स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भाई दूज की बड़ी ही प्यारी कथा और पौराणिक कथा। कहते हैं कि दुनिया के हर रिश्तों की एक सीमा होती है, लेकिन भाई बहन का प्रेम अनंत और अनन्य होता है। हम बात कर रहे हैं चैत मास के उस दिव्य भ्राता द्वितीय की, जिसे हम होली भाई दूज के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों यमराज को अपनी बहन यमुना के द्वार पर झुकना पड़ा, और क्यों आज के दिन बहन के हाथ का भोजन के लिए अमृत के समान बन जाता है। आज के इस वीडियो में कथा में हम जानेंगे भाई दूज का वह रहस्य और पौराणिक इतिहास जो आपके और आपके भाई के भाग्य का बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं यमराज और यमुना की वह अमर कथा। भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यमुना के घर पधारे थे। इसी घटना से भाई दूज या दमद्वितीय मानने की परंपरा की शुरुआत हुई है। सूर्यपुत्र यमी यमुना जी भाई बहन हैं। यमुना ने कई बार अपने भाई को घर आने के लिए आमंत्रित किया और एक दिन यमराज जी उसके घर पहुँचे। यमुना जी ने उनका खूब स्नेहपूर्वक स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया और तिलक लगाकर उन्हें सुखमय जीवन की कामना की। विदा लेते समय जब यमराज ने बहन यमुना को वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने कहा कि भाई, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे घर अवश्य आएं, और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करे उसे कभी किसी बात का भय न हो। हर साल चैत मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भ्राता द्वितीय भी कहा जाता है। यह पावन भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु एवं उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। विवाहित बहनें विशेष रूप से अपने भाइयों को आमंत्रित करती हैं अपने घर पर, उन्हें सूखा नारियल भेंट करती हैं और प्रेम पूर्वक भोजन कराती हैं। मान्यता है कि भाई दूज के दिन बहन के घर जाकर भोजन करने से भाई की आयु में वृद्धि होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन शुभ तिथि को यम द्वितीय भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन की कथा विशेष महत्व, जिसे सुनना और सुनाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। होली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज से जुड़ी एक लोक प्रचलित कथा है, जो कि इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्ध अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। समय के साथ बेटी का विवाह हो गया। एक बार होली के बाद बेटे के मन में अपनी बहन से मिलने और उससे तिलक कराने की तीव्र इच्छा हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, बहन के घर जाने की अनुमति मांगी। पहले तो माँ ने टालने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने बार बार आग्रह करने पर उसे जाने की अनुमति दे दी। घर से निकलते ही रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी मानो बोल उठी कि मैं तुम्हारा काल हूँ, जैसे ही तुम मेरे जल में उतरोगे डूब जाओगे। यह सुनकर वह घबरा गया, पर साहस जुटाकर बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवा लूँ, उसके बाद तुम मेरे प्राण ले लेना। आगे बढ़ने पर जंगल में एक भयंकर शेर मिला। उसने शेर से भी विनती की। थोड़ी दूर चलने पर एक सर्प मिला। उसके पैर लपटे लिए युवक ने उससे भी निवेदन किया कि पहले बहन से मिलने दें, फिर उसे जो दंड देना हो वो दे दे। किसी तरह वह अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को देखते ही स्नेह से गले लगाया, तिलक किया और प्रेम पूर्वक भोजन करते समय भाई को उदास देखकर बहन ने उसकी दुख का कारण पूछा। तब भाई ने रास्ते में मिली सभी बाधाओं की बात बताई। यह सुनकर वह तुरंत बहन भाई के साथ चलने को तैयार हुई। उसने शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी साथ ले ली। लौटते समय सबसे पहले शेर मिला। बहन ने उसके आगे मांस डाल दिया, जिससे वह शांत हो गया। आगे सर्प मिला।
तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और वह भी शांत हो गया। जब वह नदी के पास पहुंचा तो लहरें तेज उठी। बहन ने श्रद्धा से ओढ़नी अर्पित की, जिससे नदी भी शांत हो गई। दोनों सुरक्षित पार हो गए। इस प्रकार बहन ने अपने प्रेम, बुद्धिमत्ता और साहस से अपने भाई पर आने वाली हर विपत्ति को टाल दिया। तभी से मान्यता है कि चैत मास की द्वितीय तिथि अर्थात होली के अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक कर कर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं।